लेके जाओ। नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सवसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय से आज परमागम है जिसकी रचना आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य जिनका नाम स्मरण भगवान महावीर और गौतम गंधर्व के बाद किया जाता हो, जिनके नाम से हमारी यह आमनाएं पहचानी जाती है, ऐसे कुंदकुंदाचार्य देव उनके द्वारा रचित यह समयसार परमागम है। आचार्य अमृतचंद्र के द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका, जिसके बारे में विद्वानों ने कहा कि वर्तमान काल में यदि कहीं अध्यात्म है तो इस आत्मख्याति टीका में है। और ये दोनों की ये जो अद्भुत जोड़ी है कुंदकुंदाचार्य देव की और अमृतचंद्राचार्य देव की, कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं और अमृतचंद्राचार्य देव की टीका, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी जोड़ी है कि ये हमें मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करके और सिद्धशिला तक ले जाकर ही मानेगी, ऐसी ये जोड़ी है। इसमें बहुत सुंदर हमारी चर्चा चल रही है। बंध का अभाव कैसे हो और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, और उसके उपाय स्वरूप आचार्य देव ने कहा कि जीव को और बंध को उनके अपने अपने जो निश्चित स्वलक्षण हैं, उन स्वलक्षणों से जानने पर वे दोनों द्विधाकरण को प्राप्त होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात बंध का छेद होता है। ये बात यहाँ आई। प्रश्न हुआ कि लक्षण कौन से हैं, तो सर्वप्रथम जीव का लक्षण बताया। जीव का लक्षण क्या है? चैतन्य। क्या लक्षण है? चैतन्य। कैसा है वह चैतन्य? कि वह जीव के समस्त गुण पर्यायों में व्याप्त है, ऐसा वह चैतन्य है। और ऐसे चैतन्य से सहित ही जीव होता है। जीव के उसकी गुण पर्यायों के साथ में अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी अर्थात गुण पर्यायों से भिन्न कोई जीव द्रव्य नहीं होता और जीव से भिन्न उसके कोई गुण पर्याय नहीं होते, और उसके समस्त गुण पर्यायों में चैतन्य व्याप्त है। चैतन्य कैसा लक्षण है जीव का? कि असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण है अर्थात जो सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है और अन्य किसी भी द्रव्य में, अन्य किसी वस्तु में नहीं पाया जाता है। इसीलिए वह आत्मा का पूर्ण प्रामाणिक और सच्चा और परिपूर्ण लक्षण है। ठीक है, ये चर्चा हमने की। अब चर्चा आगे बढ़ रही है
एक बात मुझे ख्याल आई कि उत्तम त्याग धर्म का दिन है। आपने अभी जो दशलक्षण धर्म की पूजन पढ़ी तो उसमें आपने त्याग धर्म के छंद में ध्यान दिया हो तो 6 पंक्तियों का छंद था, 5वीं पंक्ति आप देखेंगे तो उसमें ये कहा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। क्या अर्थ होता है? त्याग। तो कहते हैं कि ज्ञान ही त्याग है। ये जिनवाणी के अंदर आचार्य देवों ने इस बात को सिद्ध किया है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, अर्थात जो वस्तु को हमने अपना मान रखा है, जिस वस्तु में हमने एकत्व ममत्व बुद्धि करी हुई है, उसको और अपने आप को भिन्न जान लेना ही उस वस्तु का त्याग है। त्याग करने के लिए और कुछ विशेष करना नहीं पड़ता है। त्याग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें उस वस्तु के प्रति जो राग है वो राग भाव छोड़ना है। और वो राग भाव कैसे छूटता है कि हमने उसके स्वरूप को जाना और हमने अपने स्वरूप को जाना और हमें ख्याल में आया कि ये जो वस्तु है ये मेरे लिए अहितकारी है। ऐसा जानते ही उस वस्तु का त्याग हो गया। जिस वस्तु से राग छूटा उससे त्याग, उसका त्याग हो गया। जिससे भेद विज्ञान हो गया उसका त्याग हो गया। ज्ञानी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को जब तक संसार में है तब तक शरीर आदि है ना। मुनराज के भी शरीर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। और अरहंत परमात्मा तक जब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती तब तक शरीर रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन उन ज्ञानी को, उन मुनिराजों को, उन भगवान को उस शरीर का परिग्रह है कि नहीं है। समझ में? शरीर है लेकिन शरीर का परिग्रह नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उससे भेद ज्ञान कर लिया है, तो उसके होने पर भी उसका त्याग है। मुनिराज को अपने शरीर से प्रेम क्यों नहीं होता? उनको ये राग क्यों नहीं होता? 28 मूल ऊर्जा में पढ़ते हैं तो अदंत धोवन, दांत कभी साफ नहीं करते, नहाते नहीं कभी। कोई कहेगा नहाने में क्या तकलीफ, दांत साफ करने में क्या तकलीफ? कि तकलीफ की बात नहीं है, वो शरीर के प्रति इतना राग तो होना चाहिए ना कि मुझे इसको स्वच्छ रखना है, मुझे इसको सुंदर रखना है, मुझे इसको स्वस्थ बनाए रखना है। ये ऐसा परिणाम ही नहीं है। तो जब ये भेद ज्ञान हो जाता है तो उस वस्तु के मौजूद होने पर भी उसका त्याग हो जाता है। ये सब कह रहे हैं कि आप उदाहरण बढ़िया देते हैं, उदाहरण देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है बात। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा चलता था, तो उन्होंने निश्चित किया कि अब नहीं साथ में रह पाएंगे, अब तलाक लेना पड़ेगा। तो कोर्ट में जाके अर्जी कर दी जज के सामने कि हमको साहब तलाक चाहिए। तो कोर्ट क्या करता है आपको पता है ना तलाक के मामलों में, कि वो कहता है कि 6 महीने अभी आप एक बार और प्रयत्न करो, 6 महीने आप एक साथ रहो, और 6 महीने बाद भी आपको लगता है कि ये स्थिति है कि हम नहीं एक साथ रह सकते, हमारा मन नहीं मिलता है, तो फिर मैं आपका ये जो तलाक की मंजूरी है इसको अप्रूव कर दूँगा। तो क्या क्या कर सकते हैं? तो ठीक है साहब 6 महीने बाद आएंगे। अब घर पे आ गए। अब जो पति पत्नी कोर्ट में तलाक की अर्जी कराए, अब उनके कितना मन मिलता है। जो जज प्रयत्न करता है वो अपनी अलग बात है। अब उसको पति को अंदर से निर्णय हो चुका है कि इसके साथ नहीं रह सकता, पत्नी को निर्णय हो चुका है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन कोर्ट के आदेश से 6 महीने अभी और रहना एक ही घर में, लेकिन परस्पर कैसी उदासीनता बरतती है, ये अलग है मैं अलग, अब इसके साथ में नहीं है। तो एक साथ रहते हैं लेकिन क्या वो वास्तव में एक साथ हैं? क्यों? क्योंकि जहाँ मन में प्रेम नहीं रहा, भेद विज्ञान हो गया, अब तो पत्नी उल्टा ये विचार करती है कि मुझे इससे अलग होना है, कौन कौन सी संपत्ति में लिखवा लूँ, आधा मेरे को चाहिए। और पति विचार करता है कि मैं इससे कैसे बचाऊं। समझ? अभी तक जो सब कुछ हमारा है था,
जितनी घर संपत्ति सब कुछ व्यापार धन ये सब हमारा है, तुम्हारा भी है और हमारा भी है। और अब क्या हो गया, वेद विज्ञान हो गया ना कि भैया पति तो सोचता इसका कुछ नहीं है, मुझे एक पैसा ना देना पड़ जाए इसको, और वो सोचती कि मैं तो आधा लेके ही मानूंगी। तो जो कुछ हमारा था उसमें वेद विज्ञान हो गया। रह रहे हैं साथ में फिर भी, और तो और वो बालक हों बच्चे हों तो उसके लिए भी फिर झगड़ा होता है। वो कहता है ये हमारे, वो कहता है ये हमारे, वो कहते हैं हम ले जाएंगे, वो कहते हैं हम ले जाएंगे। समझ में आए? तो अब जो कुछ सब साथ में था उसमें भेद विज्ञान हो गया ना, और भेद विज्ञान होते ही उदासीनता मन में आ गई ना। अब वो भले ही 6 महीने बाद जाएगी, लेकिन पति को उसकी चिंता आज से ही छूट गई। रहे रहे ना रहे ना रहे, खाए तो खाए ना खाए तो ना खाए, जहाँ जाना है उसकी मर्जी, जो करना है उसकी मर्जी, मुझे अब इससे कुछ लेना देना होता है कि नहीं होता? ऐसी उदासीनता, ऐसा भेद विज्ञान जब हमें बंध से हो जाएगा तो बंध भले अपनी जगह बना रहे, उसके रहते हुए भी उसका त्याग संभव। वो रहे अपनी जगह, उसका उदय आता रहे, वो अपना काम करता रहे, उसकी जो मर्जी है वो करे, हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, हम उसके अकर्ता हैं। जो ज्ञानी जीव होते हैं वो, उनको सुख का अंश जो प्रकट होता है, वो सुख का अंश क्या है? एक कर्तापने का बोझ छूट गया, यही सुख का अंश है। जिम्मेदारी खत्म हो गई, कर्तापन भी छूट गया, भोक्तापन भी छूट गया। अब तुमको जो दिखाए सो तुम करो, वो कहता है कर्म से। बंध से कहता है तुमको जो करना है करो। अनुकूलता का उदय आना हो अनुकूलता का है, प्रतिकूलता का आना हो प्रतिकूलता का है। शरीर स्वस्थ रहे रहे, अस्वस्थ रहे रहे, जो होना है होने दो, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला। वो अपने उसने क्या कहते हैं अपन उसको, अपने सर्कल को उसने छोटा कर लिया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया। अब बाहर में जो चल रहा है वो चलता है। इंग्लिश में कहा होता है रिड्यूस द रेडियस। सुखी होना हो तो अपनी रिड्यूस द रेडियस, रेडियस को छोटा करो। रेडियस किसको कहते हैं? एक गोल की जो लंबाई होती है ना, उसको रेडियस कहते हैं ना। उसको छोटा करते जाओ, अपने उपयोग को सीमित करते जाओ, 5 इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को बचाते जाओ, आप अपने आप सुखी हो जाओ। जितना प्रपंच आपने फैला रखा हो उतनी आकुलता का कारण होता है। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, एक व्यक्ति होता है अपने परिवार में रहता है, उसको बस काम करना है और उसको अपने परिवार की चिंता है, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बालकों के साथ समय देता है, सब करता है, अपने घर में रहता है, खुश रहता है। एक होता है पूरे गांव का सरपंच, उसको सबकी चिंता है, उसको समाज में भी जाना है, उसको मंदिर में भी जाना है, उसको दूसरे लोगों से मेल जोल भी बनाए रखना है, उसको व्यापारियों से भी मिलना है। समझ में आया ना? अब उसको समय नहीं है, वो जो बस दिन रात अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है, अब इससे मिलना है, उससे मिलना है, इसके मरे में जाना है, उसके जन्मे में जाना है ना? तो उसकी रेडियस जो है वो बड़ी है, उसके कार्य क्षेत्र में बहुत लंबी जगह, चौड़ी जगह आती है, तो वो उतना बिजी रहता है, उतना आकुलित रहता है, उतना उसको अपने लिए समय नहीं होता। ऐसा ही है कि 5 इंद्रिय के विषयों में और बाहर के कार्यों में जितना हमारा उपयोग लगा रहेगा वापस नहीं आ सकता। अपने को क्या करना है कि अपने को उस बंध से भेद विज्ञान करना है। पूर्व का बांधा हुआ जो कर्म है वो वर्तमान में उदय में आया है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, उसको तो बदल नहीं सकते अब, क्योंकि वो तो उदय में आएगा, पूर्व का बांधा हुआ है ना। लेकिन वर्तमान में क्या कर सकते हैं हम कि हम उससे भेद विज्ञान कर सकते हैं। क्या भेद विज्ञान कर सकते हैं वो अब यहाँ आगे बताते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे। 431 पेज है। जीव का लक्षण चैतन्य रूप बताने के बाद बिल्कुल उन्हीं शब्दों में अब बंध का लक्षण बताते हैं। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं कि बंध का स्वलक्षण क्या है, उसके बारे में अब बताते हैं। क्या बताते हैं? बंध का स्वलक्षण, अगर आपने पहले अभ्यास किया भी हो ना, और सरसरी निगाह से अगर ये गाथा निकल गई हो
तो पुनर्विचार करना। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, ऐसा विषय आपको दूसरी जगह ढूंढे से नहीं मिलेगा। बंध का स्वलक्षण, जैसे जीव का लक्षण क्या है? चैतन्य, ऐसे ही बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक है। क्या कहा? बंध का स्वलक्षण क्या है? राग। क्या लक्षण है बंध का स्वलक्षण? राग। रागादि जितने भी विकारी भाव हैं, बंध का स्वलक्षण तो रागादि भाव है। कैसे हैं वो रागादि भाव? आत्मद्रव्य से असाधारण। क्या कहा? आत्मद्रव्य से असाधारण। असाधारण का मतलब अभी क्या समझाता? जो सिर्फ अपने में पाया जाता है, अन्य द्रव्यों अन्य वस्तुओं में नहीं पाया जाता है, उसको असाधारण लक्षण कहा ना। चैतन्य किसका लक्षण है? आत्मा का। क्यों? वो असाधारण लक्षण है, अन्य कहीं नहीं पाया जाता है। अब यहाँ घटाओ उसको, क्या कहते हैं? बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो जो रागादिक भाव हैं वो आत्मा में पाए ही नहीं जाते। अगर आत्मा में पाए जाते तो साधारण लक्षण हो जाता ना, बंध का और आत्मा का लक्षण एक जैसा हो जाता। यहाँ कहते हैं कि वो बंध का लक्षण रागादिक है, आत्मा से असाधारण, मतलब आत्मा और उसका कोई मेल जोल ही नहीं है। आत्मा अलग है और रागादि भाव अलग। अब कोई कहेगा हम तो आज तक ये सीखते हैं जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। ये जो राग भाव है, ये राग भाव हमारे अंदर नहीं होता तो कहाँ होता है? लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि वो आत्मा से असाधारण है, साधारण नहीं। आत्मा के अंदर नहीं है, आत्मा के स्वरूप में राग नहीं है। कि साहब थोड़ा तो है, कथनचित तो है कि भैया आचार्य देव से पूछ लो, मेरे से मत पूछो। देखो क्या लिखा है, और आपको चाहिए तो ऊपर संस्कृत में पढ़ के बता देता हूँ। बंधस्य तु आत्मद्रव्य असाधारणा रागादय स्वलक्षणम। ऊपर देखिए 431 पेज पर है। बंधस्य तु आत्मद्रव्य असाधारणा रागादय स्वलक्षणम, के बंध का लक्षण आत्मद्रव्य से असाधारण रागादि भाव है। कि हमें जब वर्तमान में रागादि भाव अनुभव में आता है तो हमें उससे क्या पता चलना चाहिए? अभी आप उस बात को याद करो, जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव है, जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। तादात्म्य संबंध, अविनाभाव संबंध। अब जहाँ राग है वहाँ जीव है कि वहाँ बंध है? हमको क्या लगता है? जहाँ राग है, राग कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। जहाँ राग मौजूद है मतलब वहाँ जीव होगा, जहाँ जीव होगा वहाँ राग होगा। हमने अविनाभाव संबंध राग से मान रखा, क्योंकि निरंतर रागादि भाव की उत्पत्ति हो रही ना अनादि काल से। कल हमने पढ़ा था चैत्य चेतक भाव की निकटता है। ज्यों ही पर्याय उत्पन्न हुई ज्ञान की, त्यों ही उसको क्या जानने में आया? हम बम्बई में हमारे एक परिचित का घर है, तो वो जो एक ज़मीन का कोना है वहाँ बिल्डिंग बनी, तो कुछ सस्ते भाव में मिल रही थी, तो उन्होंने जल्दबाजी में वो ले ली। लेकिन उसके सस्ते होने का कारण क्या था कि उस बिल्डिंग के पीछे से बहुत ही बड़ा एक दुर्गंधित नाला बहता है। समझे? देखने में भी अच्छा ना लगे और दुर्गंध भी दिन भर आती रहती घर में नाले की। समझ में? ज्यों दरवाजा खोलो सामने क्या दिखता है? ज्यों दरवाजा खोलो सामने नाला, ज्यों दरवाजा खोलो सामने नाला। समझ में आया? तो अब उनको अब वर्षों से रहते हुए उसका अभ्यास हो गया, नाला सामने ही है, क्या कर सकते? उसको कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अब ठीक है, क्या हो सकता है? दुर्गंध आ रही है, ठीक है, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही अनादि काल से ज्यों ज्ञान का दरवाजा खुलता है, ज्यों राग का नाला दिखता है, ज्यों दरवाजा खुलता है ज्यों राग का नाला दिखता है। तो अब अनादि काल से चल रहा है, तो अब इसका अभ्यास हो गया। ठीक है, अब राग हमारा ही तो है, नाला किसका है? हमारा ही तो है। अब इससे कहाँ भाग सकते हैं?
ये तो रहेगा ही जिंदगी भर, तो उसको स्वीकार कर लिया है, अपना ही है। तो ये राग भाव है। जैसे ही ज्ञान ने जन्म लिया, ज्ञान तो जन्म नहीं लेता, ज्ञान त्रिकाली है, उसकी परिणति ने ज्यों ही जन्म लिया त्यों उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? राग। ज्यों जन्म लिया त्यों क्रोध, ज्यों जन्म लिया त्यों विकारी भाव। उसको क्या लगता है ये हमारा ही तो है, ये हमारे अंदर ही तो हो रहा है, ये हमारा नहीं है तो और कहाँ है। अब आचार्य देव कहते हैं उसको स्वरूप समझो कि वो आत्मा में रागादि भाव होना संभव है कि नहीं। तो कहते हैं कि वो रागादि जो है ना, वो रागादि का अविनाभावपना किसके साथ है? यहाँ पे बंध का अर्थ समझिए द्रव्य कर्म। बंध मतलब क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहन। और उसका लक्षण किसको बनाया? भाव कर्म को। किसको लक्षण बनाया? जीव कांड के अंदर ये जो भाव कर्म है, इसके बारे में बहुत सुंदर बात आती है गोमट सार में कि भाव कर्म किसको कहते हैं। तो हम कहते हैं कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। वहाँ आचार्य देव ने परिभाषा कही कि द्रव्य कर्म की जो फल देने की सामर्थ्य उसको भाव कर्म कहते हैं। तो इसकी क्या फर्क पड़ा? बात लगभग एक ही है, लेकिन ऐसा कहने से भाव कर्म का संबंध द्रव्य कर्म के साथ सिद्ध होता है, आत्मा के साथ नहीं। और जब ये कहते हैं आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकारी भाव, उसका नाम भाव कर्म है, तो हम उसको आत्मा से जोड़ लेते हैं कि ये राग भाव किसका है? आत्मा का है। मोह राग द्वेष के परिणाम अनादि काल से कहाँ हो रहे हैं? आत्मा में हो रहे हैं। अब आचार्य जी समझो तो सही कि आत्मा में हो रहे हैं कि आत्मा में होते हुए जानने में आ रहे हैं। पहले इस बात का निर्णय करो कि बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे राग आदि का भी न्याय भी देंगे आचार्य। न्याय के बिना बात ही नहीं करते अमृतचंद्र आचार्य, लॉजिक बताएंगे कि आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे राग आदि भाव हैं, वो उसकी संभावना आत्मद्रव्य में है ही नहीं। वो रागादि भाव है, वो आत्मा का लक्षण कभी था ही नहीं। जो राग को देखकर जिसको आत्मा ख्याल में आता है, उसकी दृष्टि अभी बराबर दिशा में नहीं है। जहाँ राग भाव है वहाँ में ख्याल आना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बंध मौजूद होगा, क्योंकि कर्म बंध के उदय के बिना रागादि भाव होता नहीं है। इसीलिए बंध जो है उसका लक्षण राग है, ना कि आत्मा का। राग आत्मा से असाधारण भाव है। अब देखिए आगे, यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं। समझ गए? ये रागादि भाव हैं, ये रागादि भाव आत्मद्रव्य के साथ में साधारणता धारण करते हुए अनुभव में नहीं आते। साधारणता धारण करते हुए मतलब एक ही जाति नहीं है दोनों की, एक ही घर नहीं है दोनों का, है जीव और ज्ञान। तो ज्ञान जो है वो जीव के साथ साधारणता को धारण करता है। मतलब क्या? जैसा जीव का स्वभाव है वैसा ही ज्ञान है, वैसे उसके अनंत गुण हैं। लेकिन जो राग भाव है वो जीव के अनंत गुणों के साथ में साधारणता धारण नहीं करता। वो मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, सिंह का और सियार का, वो आप यहाँ पे विचार कीजिए। क्या कि वो जो राग भाव है वो साथ में रहता हुआ दिखाई देने पर भी जीव के अनंत गुणों के साथ में साधारणता को धारण नहीं करता। मतलब कि जैसा जीव का स्वभाव है, जैसा उसके अनंत गुणों का स्वरूप है, वैसा राग का स्वरूप नहीं है। राग का और जीव का वास्तव में अनादिकाल से आज तक एक साथ रहने पर भी एक अंश मात्र भी मेल नहीं हो पाया है। हमारे ऑफिस में कोई काम करते हैं ना लोग,
सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारी बनती नहीं। हम कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। हम कहते हैं ऐसा काम करेंगे तो प्रगति मिलेगी, वो कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो काम होगा, तो मिलता नहीं ना भाव। तो ऐसे ही ये जीव है, ये निराकुलता वाला। राग जो है वो आकुलता वाला। जीव चैतन्य है, राग में चैतन्य नहीं। जीव पवित्र है, राग अपवित्र है, तो उनमें कोई साधारणता है ही नहीं है, कोई कॉमन चीज है ही नहीं, समझे। अब तो होशियार हो गए सब। पहले क्या होता था, वर्षों पहले, सदियों से चला आ रहा है, विवाह होता था तो माता पिता ने नक्की कर दिया इसके साथ इसका विवाह होना है। फिर वो कई बार तो ऐसा होता है शक्ल तक नहीं देखी, सीधी विवाह के दिन ही शक्ल देखी अपनी पत्नी की। होता था पति देव की शक्ल ही नहीं देखी कि कौन से हैं। अब जैसे भी मिले उनके साथ निभाना है, चाहे मन मिले चाहे ना मिले। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है, ऐसा नहीं चलेगा पापा, पहले हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, हम अपनी शौक बताएंगे, हम अपनी इच्छाएं बताएंगे और उनकी भी समझेंगे, और फिर एक दूसरे से मेल मिलेगा मन का तो विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप ज़बरदस्ती मत करना मेरे साथ, है? मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा। आप दिखा रहे हो, हम दिखाएंगे, लेकिन हम बात किए बिना कुछ भी फाइनल, उसको क्या बोलते हैं, कंपेटेबिलिटी, कि मिलना तो चाहिए ना, मन तो मिल, जिसके साथ पूरा जीवन रहना है उसके साथ मन तो मिलना चाहिए ना। हमें कुछ करना है, उनको कुछ करना है, तो कैसे एक साथ रह पाएंगे। तो ये निर्णय अपने को करना है, राग के साथ रहना है, अनादि से तो रह लिया, कुछ नहीं हो सकता। कंपेटिबिलिटी मिलाओ कि इससे कंपेटिबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती हमारी, है? एक भी लक्षण मैच नहीं होता। कुंडली मिलाते ना, कुंडली का तो बहुत सबको वो रहता है, कुंडली मिलाओ पति पत्नी की, है? कुंडली मिलाते हैं, कितने गुण मिलने चाहिए शादी के लिए, 36, है? तो एक भी ना मिल रहा हो तो करने का मन करे, एक भी गुण मैच नहीं होता हो तो कैसे विवाह हो जाए। यहाँ राग के साथ में कितने गुण मिले हुए हैं, एक भी गुण मैच नहीं करता। हमारे ज्ञानादि अनंत गुण है, ज्ञान और सुख स्वभाव है, और उसका पूरा का उसका काम ही आकुलता है? उसके आदि मध्य और अंत में सब जगह आकुलता ही आकुलता है। उसके पूरे स्वरूप में आकुलता है, उसके पूरे स्वरूप में कर्म बंध है, एक गुण नहीं मिलता, फिर भी अनादिकाल से उसके साथ रहते। क्यों कि इसका हमको पहले विचार नहीं आया, हमको ऐसा ही लगता है कि ये हमारा ही भाव है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि अपनी क्या बात चल रही है, लक्षण से उस वस्तु को पहचान, उसका लक्षण क्या है, भिन्न भिन्न लक्षण है, उन भिन्न भिन्न लक्षणों को जानो। तो बंध का लक्षण क्या बताया कि बंध का लक्षण भैया राग भाव है, बंध का लक्षण कोई अन्य नहीं है, और राग का संबंध जीव से नहीं है। अब देखना आगे अभी बताएंगे, यह राग आदि आत्म द्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं। एक चैतन्य चमत्कार है और एक रागादि विकारी भाव है, एक अनाकुलता स्वरूप है, एक आकुलता स्वरूप है। उन दोनों में साधारणता कैसे मिलेगी, है? कोई कॉमन बात दोनों के अंदर है ही नहीं। जीव अलग है और अन्य अलग है। हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा विराजमान है। कोई कहे कि सब भगवान एक से होते हैं, कि भैया एक बार लक्षण का विचार करके तो देखो, सब एक से होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ वीतरागता है, वहाँ राग है, यहाँ निर्भयता है, वहाँ भय है, यहाँ निष्कषाय परिणाम है, वहाँ कषाय का परिणाम है, यहाँ नग्न दिगंबर दशा है, वहाँ वस्त्र सहित है, मात्र वस्त्र सहित नहीं शस्त्र सहित है। ये अभय जी साहब है ना, देवलाली वाले, उनने एक प्रसंग सुनाया था, बड़ा समझने जैसा है। तो उनकी सबसे छोटी वाली बेटी है ना, तो वो कह रहे थे, वो बहुत छोटी थी, 7-8 साल की, तो वो टीवी पे वो चल रहा था, रामायण वगैरह आते थे ना पहले, तो रामायण का दृश्य चल रहा था। दृश्य क्या चल रहा था, विष्णु भगवान हैं उस समुद्र के अंदर शेष नाग पे विराजमान,
और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी वो उनके पास बैठी हुई हैं, वो उनकी सेवा कर रही हैं, और वहाँ नारद जी जाते हैं कुछ बात करने के लिए। ये प्रसंग टीवी पर दिख रहा था, तो वो बेटी बोलती है कि पापा इनके धर्म में कैसा होता है, इनके अपने धर्म में तो कदाचित जो गृहस्थ है उसकी पत्नी होती है, तो भगवान की तो पत्नी होती नहीं, भगवान तो सब समाप्त हो गया राग भाव, और इनके यहाँ पे जो भक्त है वो तो ब्रह्मचारी है, और भगवान है वो पत्नी के साथ विराजमान है। 8 वर्ष के बालक को भी इतना अंतर समझ में आता है। ये भगवान के प्रतिमा देखते हैं तो कैसा भाव जागता है, ये भगवान हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्षोभ का परिणाम, कौन सा परिणाम आपको उनके चेहरे से दिखाई देता है? छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धर। और दूसरे किसी भी देवी देवता को आप देखें तो कैसा परिणाम आया था, उनकी मुद्रा ही कैसी है कि जहाँ पर सामान्य मुद्रा हो तो भी वस्त्र अस्त्र शस्त्र पत्नी इतना तो सब में पाया ही जाता है, तो कुछ विशेष होते हैं तो गले में नरमुंडों की माला भी हो सकती है, तो किसी के गले में नरमुंड की माला हो तो उसको देख के आपको क्या परिणाम आएगा? वो परिणाम और यहाँ से प्रकट होने वाला परिणाम एक सा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब कोई कहे कि भाई क्यों फर्क करते हो देवताओं में, सब एक जैसे ही, एक जैसे कहाँ है? लक्षण से पहचान रहे ना। हम ये नहीं करें कि वो हमारे द्वेष के पात्र हैं, हमें कोई उनके प्रति क्रोध नहीं, हमें कोई उनके प्रति द्वेष नहीं, जिसको मानना है मानो, जिसको नमस्कार करना है करो। कि कोई हमसे प्रश्न करता है हम क्यों नहीं करते कि भैया हमको जैसी दशा चाहिए वो दशा जिसने प्राप्त की है हम उसको नमस्कार करते हैं, जो वस्तु हमें चाहिए ही नहीं। नियम सार का मंगलाचरण पढ़िए, क्या कहते हैं आचार्य कि ब्रह्मा हरि हर विष्णु ये कामादि क्रोधादि कषायों में तो हमारे समान ही है। जैसे हमको क्रोध आता है कदाचित उनको भी आ जाता है, हमको दूसरे कषाय भाव हैं उनको भी कषाय भाव हैं, तो उनको नमस्कार करने से लाभ क्या होगा? हम तो हे जिनेंद्र परमात्मा आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपने समस्त अज्ञान का अभाव करके पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करी है, समस्त विकारों का अभाव करके पूर्ण वितरागता की प्राप्ति करी है, और हमें भी अपने अंदर यही भाव प्रकट करने हैं, इसीलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। मुझे कभी कभी दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि अपने जैन श्रावक लोगों के घर में इतनी दृढ़ता नहीं रह पाती कि हम वीतराग भगवान के अलावा किसी और को नमस्कार नहीं करेंगे। कोई आपको इतना सा डरा दे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे क्षेत्रपाल की सेवा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे कुल के देवता हैं, ये हमारे समाज के देवता हैं। अरे भैया वीतराग परमात्मा उन्होंने परिपूर्ण दशा प्राप्त करी, वीतराग दशा प्राप्त करी, सर्वज्ञ दशा प्राप्त करी, उनके अलावा उन्होंने जो गुण प्रकट किए उसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपको ये भय है कि मेरे बालक को कोई कुछ कर देगा, आपको ये भय है कि हमारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा देगा? क्या देवों के पास बस इतना ही काम है क्या कि वो आपको हानि पहुंचाते रहें? आप विचार करके देखो, आपको ऐसा लगता है नमस्कार नहीं करेंगे तो वो कुछ हमारी हानि कर देंगे, तो वो देव गति में क्या होता है, विचार नहीं करते ना, मैं वो विस्तार में जाना नहीं चाहता ज़्यादा। देव गति में जो देव हैं उनमें कषाय का कौन सा प्रकार होता है, मतलब वो जो भेद होते हैं ना, कृष्ण कापोत नील पीत पद्म शुक्ल, 6 भेद हैं लेश्याओं के हैं। वो कौन सी लेश्या होती है उनकी, कौन सी लेश्या होती है? कृष्ण देवों की, और नारकियों के कौन सी होती है? कृष्ण मतलब काली, नीली, वो कलर उसकी ग्रेड को बताने के लिए बताया गया है कि उसका रंग से उसकी गंभीरता को पहचानना है, उसकी तीव्रता को पहचानना है। कृष्ण मतलब काला रंग, नीला रंग, कापोत मतलब कबूतर के जैसा गहरा रंग, और फिर उसका पीत पीला रंग, पद्म मतलब गुलाबी रंग, और शुक्ल मतलब सफ़ेद रंग।
ठीक, ये कषाय की तीव्रता और मंदता को बताने के लिए है। देवगति में कौन सी कषाय होती है? पद्मलेशिया होती है। बिल्कुल उनके परिणाम जो है ना, बिल्कुल अपने यहाँ कोई मंद से मंद कषाय जीव हो ना, उससे भी मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं। अब वो सिर्फ इसके लिए थोड़ी बैठा हुआ है देव कि किसने मुझे नमस्कार किया और किसने मुझे नमस्कार नहीं किया। जगत में कितने जीव हैं, खाली अपना अपना समाज गिनो तो भी कितने आदमी हैं। कौन उसको नमस्कार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कब कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, और नहीं करे तो मैं इसको दिखा दूंगा कि मैं देव हूँ। ऐसा परिणाम उसके अंदर नहीं होता है। वो किसी का नुकसान करने नहीं आता है, समझ में? वो किसी को कोई मारता नहीं है। ये तो अगर हम भ्रम बैठा लें तो इससे छूटने का उपाय क्या है? पंडित जी साहब ने मोक्षण प्रकाशक में कहा, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। आप घर पर अकेले हैं और आपको ये भ्रम हो गया कि घर में कोई है, ऐसा लग रहा है कि कहीं से आवाज़ आ रही है, वो खिड़की हिल रही है, वो दिया जल रहा था वो बुझ गया है, कोई है। अब चाहे बोले हवा से बुझ गया हो, लेकिन आपको भ्रम आ जाए ना एक बार मन में कि कुछ है, तो अब इसका क्या इलाज है? क्या इलाज है इसका? क्योंकि रोग ही नहीं है कुछ, तो उसका इलाज कहाँ से लाएं? अब कोई कहे कि सब पूजा पाठ करवा लो, धूप अगरबत्ती घर में लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये यंत्र चिपका दो, ये कर दो। अब जब कुछ रोग ही नहीं है, तुम उसका उपाय कर रहे हो जिसका रोग कुछ है ही नहीं, कुछ तकलीफ ही नहीं। क्यों? कि ये तो भ्रम जनित दुख है, ये और इसका तो कोई पार ही नहीं है। हम सोचेंगे कोई चोर आ जाएगा तो, कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो, हम यहाँ मंदिर में बैठे ऊपर से एरोप्लेन गिर पड़े तो, हमारा कोई सरकार बॉम्ब छोड़ दे, कोई दूसरा देश और यहाँ बॉम्ब गिर जाए तो इसका क्या इलाज है? इसका क्या इलाज? ये तो भ्रम पालना है ना। अगर ऐसा भ्रम हम पालेंगे, इसका क्या इलाज? तो कोई दूसरा कुछ आके हमारा अहित कर देगा, ये भ्रम से हम पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। और 99.99% देख लेना, किसी के जीवन में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अंत तक भ्रमित ही रह जाता है, डरता ही रह जाता है, होता कुछ नहीं है। और मैं कहता हूं कि कदाचित कुछ हो जाए तो वो तुम्हारे असाता वेदनी कर्म का उदय है। उसमें किसी देव को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा आकर के कुछ अहित कर दे। वो देव गति में काय के लिए गया? वो वहाँ पे 5 इंद्री के अपने विषय भोग रहा है, आनंदित हो रहा है। और धर्म की रुचि होगी तो भगवान के पास जाकर के उनकी वाणी सुन रहा है, वो आकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर रहा है, वो अपनी रेवांगनाओं के सहित असंख्यात द्वीप समुद्र में मजे कर रहा है। तुम सोच रहे हो हमको दुखी करने आ रहा है। उसको टाइम ही कहाँ है? उसको समय तो होना चाहिए ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ करने के लिए। उसको ना तुम्हारी कोई चिंता पड़ी है। ये तो कदाचित हजारों लाखों में एक ऐसा केस होता है कि आपका कोई तीव्र असाता वेदनीय का उदय हो, पाप कर्म का उदय हो, और उस देव को अवधि ज्ञान का प्रयोग करने पर उसको आपसे कोई पूर्व की कषाय बंधी हुई हो और उसको ऐसी इच्छा हो कि मैं इनको जाकर के कुछ परेशान करूं, तो ऐसा हजारों लाखों में एक केस संभव होता है। कोई ऐसा रोज रोज हर एक के घर में ऐसा कुछ होता नहीं। इसीलिए और जैन धर्म का, जैन शासन में लेने वाला जो जन्म लेने वाला जीव है, उसको अंदर से इतनी निर्भयता होनी चाहिए कि मेरे पुण्य का उदय है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मेरे पाप का उदय है तो कोई कुछ मदद नहीं कर सकता। इतनी निर्भयता देवशास्त्र की शरण में आके हमारे जीवन में ना आ सके तो फिर अन्य मत में और अपने में क्या अंतर है? अन्य मत का सारा व्यापार भय से चलता है, भय से चलता है। वहाँ जो श्रद्धा है ना, उस श्रद्धा के पीछे एक भय छुपा हुआ है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मार्ग नहीं, भय की कोई बात ही नहीं है यहाँ। हमारे तो भगवान ही वीतराग हैं, हमारे तो भगवान ही जो सबसे ऊपर के लेवल पे बैठे हैं वही परम वीतराग हैं। वो किसी का अहित करने का विचार और किसी का हित करने का विचार दोनों ही नहीं है, तो हमें किस बात की घबराहट है? भ्रम है। अपने पुण्य पाप देखो, अगर तुम्हें
कोई तुम्हारे साथ बुरी घटना घटे, उससे डर लगता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए जो तुम्हारे विकारी भाव चलते हैं ना, जो पाप कर्म बांधते समय विचार नहीं करते हो कि बाद में उदय आएगा तो परेशानी भोगनी पड़ेगी। जब उदय में आना आता है तब डर लगता है कि, तो उसको बांधते समय विचार करो ना। ये जो जब ये विषय भोग भोगते हो, जब अनाचार करते हो, जब अभक्ष खाते हो, तब भगवान की याद नहीं आती। भगवान की याद कब आती है? जब कष्ट सामने आ जाता है, तो पहले याद करो। अस्तु, जो भी हो, इस विषय में अभी मुझे ज़्यादा नहीं जाना है। तो अपन ये बात कर रहे थे उदाहरण स्वरूप कि जैसे वीतराग भगवान की वीतरागता है और अन्य रागी देवी देवताओं का राग है, तो उसमें कोई मैच नहीं है, उसमें कोई मेल नहीं है, उसमें कोई साधारणता नहीं है, उसमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी उनकी जाति मैच नहीं करती है। बिल्कुल वैसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरा सुख स्वभाव है, मेरा अनाकुल स्वभाव है, उस आत्म स्वभाव का और इस राग भाव का, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। ये कोई साधारणता इसमें है ही नहीं। ये दोनों अलग अलग वस्तु है, जाति अलग है। समझे ना? यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं। और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है। अभी देखना, ये पहले पैराग्राफ में से मैं आपको वो लाइन याद दिला रहा हूँ। चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। तो क्या कहा था वहाँ कि आत्मा के जितने गुण, जितनी पर्याय हैं, उनमें चैतन्य व्याप्त है, चैतन्य व्याप्त है। तो जिस प्रकार आत्मा में चैतन्य व्याप्त है, अब यहाँ पढ़ता हूँ वापस, जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही रागादि प्रतिभासित नहीं होते। जैसे चैतन्य पर्यायों में व्याप्त है, वैसे राग जो है वो आत्मा के गुणों में व्याप्त नहीं है, पर्यायों में व्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि रागादि के बिना भी चैतन्य का आत्म लाभ संभव है, अर्थात जहाँ रागादि ना हो वहाँ भी चैतन्य होता है। न्याय बता दिया आचार्य देव कि राग जो है वो आत्मा के समस्त गुण पर्यायों में व्याप्त नहीं है। राग जो है उसके साथ आत्मा का अविनाभाव संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विना भाव संबंध देखा जाता है जगत में, उसके बिना भी, राग के बिना भी आत्मा पाया जाता है, जीव पाया जाता है, और उसके राग बिल्कुल नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि वो जो राग है वो चैतन्य की भांति मेरे आत्मा के गुण पर्यायों में व्याप्त नहीं है। कि कहाँ मिलता है ऐसा जीव जिसमें राग ना हो? कि भैया एक तो नहीं है, अनंत सिद्ध परमात्मा है, चैतन्य विराजमान है, जीव द्रव्य विराजमान है, लेकिन उसमें राग नहीं है, उसमें राग का अभाव है। यदि राग चैतन्य की तरह मेरा स्वभाव होता तो सिद्ध परमात्मा के भी राग पाया जाना चाहिए। यदि राग चैतन्य की तरह मेरे गुण पर्यायों में व्याप्त होता तो सिद्ध परमात्मा को भी राग की प्रकटता होनी चाहिए, लेकिन वहाँ राग का अंश भी नहीं है। वो तो बहुत पहले समाप्त हो गया, 12वें गुण स्थान में समाप्त हो गया। और सिद्ध परमात्मा राग से रहित होकर के परम वीतराग दशा को प्राप्त करके सादी अनंत काल के लिए सिद्ध शिला में विराजमान है कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा राग के बिना भी पाया जाता है। अब ज्ञान पर यह बात घटा कर देखिए कि कोई जीव जगत में ऐसा है कि जिसमें ज्ञान ना पाया जाता हो?
निगोद के जीवों में कहाँ ज्ञान होता है? निगोद के जीव में तो ज्ञान नहीं होता ना, है कि भैया निगोद के जीव में थोड़ा नहीं पूरा ज्ञान है, उसका उघाड़, उसका क्षय उपशम कम है, ये बात अलग है। ज्ञानावरण कर्म के तीव्र उदय से वो उसका ज्ञान जो है उस ज्ञान पर आवरण है, आवरण है ये अलग बात है, लेकिन ज्ञान गुण ही ना हो ऐसा संभव है क्या? अगर उसमें ज्ञान नहीं होता तो हम निगोदिया जीव ऐसा नहीं कहते। जीव तो कह रहे हो ना तुम उसको, निगोदिया जीव, जीव का मतलब क्या है? जहां चैतन्य है वहीं जीव है। तो चैतन्य कैसा है कि वो आत्मा के गुण पर्याय में व्याप्त है, वो आत्मा को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे आत्मा निगोद में हो, चारों गतियों में किसी भी गति में हो, और चाहे वो गतियों का अभाव करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले, लेकिन ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव वो आत्मा को कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन राग भाव जो है, ये राग भाव वर्तमान में है, संसार दशा में है, लेकिन इसका अभाव संभव है, इसके बिना भी पाए। कोई ऐसा भी कह सकता है, आप लोग कहते नहीं हो ना, मैं ही कह देता हूँ आपकी तरफ से, है कोई ऐसा कह सकता है कि ठीक है साहब, तो ऐसा मानो ना कि चैतन्य जो है, ज्ञान जो है वो सिद्ध परमात्मा का लक्षण है और संसारी जीव का लक्षण राग, कि संसारी समस्त संसारी जीवों में राग पाया जाता है और सिद्ध परमात्मा के राग नहीं पाया जाता है। तो ऐसा मानो कि उनका लक्षण ज्ञान है, ये चैतन्य की जो आपने बात करी उनका लक्षण चैतन्य है, हमारा तो लक्षण ही राग है ना, हम तो राग द्वेष के पुतले हैं, हमारे तो निरंतर कसाय भाव चल रहा है, तो हमारा लक्षण राग और उनका लक्षण ज्ञान। तो कहते हैं कि ये ही तो आज हमको यहाँ समझना है कि ये राग जो है ये संसारी जीव का लक्षण है कि नहीं। राग के बिना जीव पाया जाता है, ये अलग बात है। अब हमको ये विचार करना कि जिस समय वर्तमान में हमको राग प्रकट है, उसी समय मेरा आत्मा राग से रहित है कि राग से सहित है? राग से रहित है तो कितना रहित है? थोड़ा रहित है कि 100% रहित, कथनचित है कि सर्वथा? इस सब अपन यहाँ विचार करेंगे 2 दिन में, है कि वो राग देखो जिस समय नहीं है उस समय सिद्ध परमात्मा के राग नहीं है, वहाँ तो कहना आसान है कि राग के बिना भी आत्मा होता है, राग आत्मा में नहीं होता है क्योंकि वहाँ तो वास्तव में नहीं। लेकिन जिस समय हमको संसारी जीव को राग विद्यमान है, विकारी राग कहने पर सारे भाव ग्रहण कर लेने चाहिए, ये मैं एक बार स्पष्ट कर दे रहा। राग मतलब राग आदि भाव, उसमें राग भी आ गया, क्रोध भी आ गया, समस्त कषाय परिणाम आ गए, हास्य रति रति नो कषाय भी आ गई, सब आ गया उसमें। जितना विकारी भाव हमारे जीवन में है उसमें मुख्य राग को कहा जाता है। वैसे राग द्वेष कहा जाता है, और राग द्वेष का भी संक्षेप किया जाए तो राग आदि भाव, उसमें सबका ग्रहण हो गया, है ना। अब ये रागादि भाव वर्तमान में मुझे साक्षात अनुभव में आ रहा है कि मुझे है, और उस समय आचार्य देव आप कहते हो कि राग जो है वो आत्मा से असाधारण है। हमको तो बिल्कुल साधारण लग रहा है, जहाँ ज्ञान प्रकट हो रहा है वहीं तो राग प्रकट हो रहा है। कोई भिन्न भिन्न जगह है क्या कि भैया उसका विचार करो कि भिन्न भिन्न है कि नहीं। चेत्य चेतक भाव की निकटता के कारण से लगता है कि वो एक साथ है, और वेद विज्ञान के अभाव में हम उसके साथ में व्यवहार भी ऐसा ही करते हैं कि जैसे वो चेतक हो, जैसे वो चैतन्य हो, परंतु उन दोनों में कोई भी प्रकार की साधारणता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला तर्क तो यही है कि उस राग के बिना भी आत्मवस्तु उसका अस्तित्व पाया जाता है, और उदाहरण स्वरूप सिद्ध भगवान। ये जैन दर्शन के अंदर ना न्याय का प्रकरण एक बहुत बड़ा प्रकरण है। तो न्याय के अंदर में ये नियम है कि जगत में तर्क, कोई भी तर्क हो वो सच्चा है, कोई भी सिद्धांत वो सच्चा है। ये कब माना जाता है? कि जब उसका विरोधी पूरे जगत में एक भी उदाहरण उपलब्ध ना हो।
यदि एक उदाहरण भी आपने उपलब्ध कर दिया उस सिद्धांत के विरोध में तो सिद्धांत सही नहीं, ये न्याय है ना। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं, कोई कहे कि राग के बिना जीव कहाँ होता है, समस्त जीवों को तो राग है, जितने दिखाई देते हैं उनको राग है, तो राग का लक्षण, राग जीव का लक्षण है, ऐसा कहने में क्या बाधा है कि नहीं। एक उदाहरण है, वो सिद्ध परमात्मा बैठे ना, उनको राग नहीं और फिर भी उनका अस्तित्व है, तो ये उदाहरण है ना उस बात को काटने के लिए, तो वो बात गलत है। अब हम कहते हैं दूसरी बात, ये ज्ञान जीव का लक्षण है, इसको काट के बताओ, इसके विरोध में पूरे जगत में से एक उदाहरण लेके आओ कि हमको साहब ये जीव मिला है, ये जीव है, लेकिन इसके ज्ञान नहीं है। कौन सी गति में, तिरंज गति में, 84 लाख योनियों में, कहीं कोई योनि में कोई ऐसा जीव है कि जिसको ज्ञान ना पाया जाता हो। ज्ञान बिना तो जीव हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो उसको जीव कौन कहेगा। जीव ही नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है तो जीव ही नहीं है। अब ये रोबोट बना दिए, ये रोबोट जीव है क्या? जीव ज्ञान है कि नहीं? ये मोबाइल हो गया, ये आप जो कहते हो वो करता है, जैसा बोलते हो वैसा टाइप करता है। आप सोचो पुद्गल की शक्ति कितनी है, इसमें कोई जीव है कि नहीं? कि जिसमें ज्ञान नहीं है उसको जीव नहीं कहते, चाहे वो भले ही बोलता हो, चाहे वो भले ही चलता हो, ज्ञान नहीं है ना उसमें। उन परमाणुओं को एकत्रित करने वाला वो कौन है? वो कोई ज्ञानवान जीव नहीं तो उसको बनाया है, लेकिन उसमें ज्ञान है कि नहीं? ये कैलकुलेटर में जोड़ते हैं 10 + 10 20 आता है, कैलकुलेटर को ज्ञान है कि नहीं कि कैसे जोड़ना है? ये तो सब पुद्गल का चमत्कार है। जिसमें ज्ञान नहीं है वो जीव नहीं है। तो आप हमें बताओ इस सिद्धांत के विरुद्ध कि ज्ञान ही जीव का लक्षण है, इसके विरुद्ध पूरे जगत में कोई उदाहरण है क्या? हमारे द्वारा बनाया गया यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से दूषित है, तो फिर इसमें क्या बात है? इसको स्वीकार करना चाहिए कि ज्ञान ही मेरा लक्षण है, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान के साथ ही मेरा अविनाभावी संबंध है, ज्ञान के साथ ही मैं तादात्म्य हूँ, ये और मैं एक ही वस्तु हूँ, इसमें इससे कोई भिन्नता मेरे में नहीं है। और ये जो राग भाव है ये राग भाव ये वर्तमान की विकारी परिणति में क्षणिक समय के लिए प्रकट होने वाला भाव है। ये भाव कुछ समय रह सकता है, लेकिन अंत में तो इसका अभाव ही होना है। ये तो वर्तमान में भी कभी होता है, कभी नहीं होता। जिस वस्तु के प्रति पहले राग होता है उसी के प्रति द्वेष हो जाता है, जिस व्यक्ति से राग है उसी से द्वेष हो जाता है। तो इसकी परिणति, राग कैसा है? ये पलटता रहता है। ये कैसा है? ये सच्चा मित्र नहीं। मित्र दो होते हैं, स्कूल में हम जब छोटे होते हैं मित्र बनते हैं, धीरे धीरे हमको समझ में आता है कुछ तो स्वार्थी मित्र हैं। जब उनका स्वार्थ होता है तो आ जाते हैं, स्वार्थ नहीं होता है चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जी जान से बिल्कुल जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, है ना। तो ये जो राग है ये स्वार्थी मित्र है। ये जब इसका स्वार्थ होता है तो आ जाता है। जब आप उसको पहचानने की भूल करते हो ना, उसको पहचानने में भूल करते हो तो आ जाता है। और जब आपको उसका स्वरूप समझ में आ जाता है कि नहीं ये हमको नुकसान पहुंचा रहा है तो चला जाता है। और ज्ञान भाव जो है वो सच्चा मित्र है। वो कभी किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी गति में हो, निगोद में चले जाओगे तो वो साथ में आ जाएगा। नरक में जाओगे तो डंडे खाने साथ में आ जाएगा, घबराता नहीं हो है। बल्कि वही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से नरक का जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। सही बात है। देखो पंडित साहब, अनादि से उसका अनादर किया लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही बात है। अनादि से अनादर किया अपने स्वभाव का, कभी उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने कभी साथ नहीं छोड़ा कि कभी ना कभी तो इसको अकल आएगी। जब आएगी तब ये पहचान जाएगा कि सच्चा दोस्त कौन है। तो वो समय हमारा अब आ गया है। अब हमको ये भेद ज्ञान के द्वारा, लक्षणों के द्वारा ये निश्चित करना है
मेरा स्वभाव ज्ञान है और राग जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि राग भाव मेरे ज्ञान के साथ में साधारणता को धारण नहीं करता है। इस राग भाव के बिना भी मेरा आत्मलाभ, आत्मलाभ शब्द आया ना, आत्मलाभ कहते हैं अस्तित्व। आत्मलाभ मतलब उस राग के बिना भी जीव का अस्तित्व संभव है, उसका होना, उसका अस्तित्व है, उसका नाम है आत्मलाभ। आत्म मतलब स्वयं, लाभ मतलब प्रकट होना, वो स्वयं प्रकट है। राग ना हो तो भी प्रकट है, राग हो तो भी प्रकट है। लेकिन राग से उसका संबंध क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि उसके बिना यदि मेरा आत्मलाभ संभव है तो मतलब है कि वो वस्तु मेरी नहीं है। कोई भी भाव हो, आप जीव अजीव अधिकार का अभ्यास करें, कोई भी भाव है उसमें अपने को ये थर्मामीटर लगा लेना है कि ये भाव मुझे कभी छोड़ के जाता है कि नहीं जाता। जो छोड़ के चला जाता है वो मेरा भाव नहीं। सीधी बात, बिल्कुल सरल बात है। आगे के सही प्रवर्तन के लिए जीव को ये स्वीकार तो करना ही होगा कि मैं जीव हूँ, इन सब विभागों से रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते। जब तक आपको इस बात का स्वीकार नहीं हो, वास्तव में मैं बोलता हूँ तो मुझे डर लगता है कि समाज वाले लोगों को कठोर लगेगा, लेकिन जब तक ये श्रद्धानंदर में नहीं आया है, जितनी क्रिया कर रहे हैं वो सब अकार्यकारी है, वो सब अप्रयोजनभूत है, उससे कुछ होने वाला नहीं। पहले तत्व का सच्चा निर्णय चाहिए, उसके बाद जो करो वो सब मोक्ष मार्ग में सहायक है। और तत्व निर्णय के बिना जो कुछ कर रहे हो उसको मैंने नहीं, आचार्य देव ने तत्वार सूत्र में बाल तप की संज्ञा दी है। क्या कहा है? बाल तप आता है, स्वर्ग का कारण है। किसका कारण है? स्वर्ग का। लेकिन उसको क्या कहते हैं? बाल तप। बाल तप मतलब अज्ञानी जो कुछ भी क्रिया करता है वो सब जैसे बालकों का खेल होता है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, वैसे ही है अज्ञानी की क्रिया भी बाल तप के समान है, इसका कोई खास प्रयोजन है नहीं, सिर्फ पुण्य बंधता है और उसके फल में स्वर्ग आदि मिलते हैं, इतना तो संभव है। लेकिन मोक्ष मार्ग में उन्नति वो इससे नहीं हो सकती है। प्रथम में प्रथम कार्य है भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान किससे करना? मात्र शरीर से नहीं। ये जो भाव कर्म है रागादि परिणाम है, विकारी भाव है, क्योंकि इसकी और आत्मा की सूक्ष्म संधि है। शरीर से तो स्थूल संधि है, शरीर को तो हम क्या, जगत का एक एक धर्म कहता है शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा चला जाएगा, है शरीर से मोह मत करो, ये तो पूरी दुनिया कहती है। अपने उसके आगे बढ़ गए कि जहाँ विकार और स्वभाव की सूक्ष्म संधि है, उस संधि में प्रज्ञा छेनी का प्रहार करके उस विकारी भाव से भिन्न मैं हूँ, ऐसा निर्णय करना, वही इस बंध से छूटने का उपाय है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। कल स्वाध्याय 9:15 बजे से 10:15 बजे तक। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से
तुझे लोका